देखिए बात करेंगे आज हम भौतिक राशियों की विमाओं पे, है ना। तो देखिए अगर आप विमाएं ज्ञात करना चाहते हो किसी भी राशि की, तो उससे पहले आपको पता होनी चाहिए भौतिक राशियों की विमाएं, यानी कि मूल राशियों की विमाएं। अगर आपको इन 7 मूल राशियों की विमाएं पता हैं तो किसी भी भौतिक राशि की विमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। जिनमें से अगर हम बात करें द्रव्यमान की विमा की, तो ये क्या होती है आपके द्रव्यमान की विमा होती है क्या, कैपिटल एम। लंबाई की विमा क्या होती है, स्मॉल एम। समय की विमा क्या होती है, कैपिटल टी। विद्युत धारा क्या होती है, कैपिटल ए। मेनली यही 4 आपके यूज में आएंगी। और कभी कभी आपका टेम्परेचर यानी ताप की विमा क्या होती है, केल्विन के, ये आपके यूज में आएगी, है ना। ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा की विमा की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन 4 मूल राशियों की विमाएं अगर आपको याद हैं तो जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं सब की आप विमा आसानी से निकाल सकते हो। एक एक करके देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। जितनी राशियां सब की आपको आज हम निकलवा देंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो द्रव्यमान की मैंने क्या बताया, कैपिटल एम। विमा लिखने का तरीका क्या होता है, विमा को हम लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में, है ना। लंबाई की माँ एल, समय की माँ टी, और विद्युत धारा की माँ क्या होती है ए। ये 4 विमाएं आपको याद रखनी है, उसके बाद आगे की विमाएं आपको निकालने बताएंगे। तो अगर हम बात करें पहले महत्वपूर्ण भौतिक राशियों और उनके क्या सूत्र की, पहले आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, तब आप आसानी से विमा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। अगर हम यांत्रिकी की बात करें तो यांत्रिकी में ये जो आपकी भौतिक राशियां हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, संवेग, इनकी आपको विमा निकालनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये किसकी राशियां हैं, तो यांत्रिकी से संबंधित राशियां हैं। एक एक करके हम सब पे बात करेंगे, है ना। अगर हम बात करें किसकी, क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की विमा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, जो क्षेत्रफल की विमा होगी, देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि लंबाई एक मूल राशि है जिसकी विमा क्या होती है, इसकी विमा होती है आपकी क्या, एल। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, इसलिए इसकी विमा भी कितनी हो जाएगी, इसकी विमा भी हो जाएगी आपकी एल, है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल के विमा की, तो क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी एल हो जाएगी L2, है ना। तो यहाँ चाहे तो आप क्षेत्रफल के आगे लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल की विमा होती है वो होती है क्या, L2, है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आयतन की। तो आयतन की विमा क्या होती है ये देख लेते हैं। तो देखो जो आयतन होता है उसे वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें आयतन की, वॉल्यूम की, तो आयतन बराबर होता है सूत्र में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई। लंबाई की विमा क्या होती है, तो हमें पता है लंबाई एक मूल राशि है, इसलिए इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी एल। उसके बाद चौड़ाई भी आपकी क्या है, लंबाई है, इसलिए इसकी विमा भी कितनी हो जाएगी, एल। और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, इसलिए इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ से आप देखोगे एल एल एल, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये जो आयतन की विमा होगी आपकी, ये हो जाएगी क्या, L3। तो ये हो गई किसकी विमा, आयतन की। तो यहाँ लिख देंगे हम आयतन की विमा क्या, L3। अब उसके बाद आता है आपका क्या, घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, इसलिए इसको हम किससे डिनोट करेंगे, D से। तो अगर हम बात करें किसकी विमा की, घनत्व की, तो घनत्व बराबर क्या होता है, यहाँ आप सूत्र में देख सकते हैं, घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो इसकी विमा आसानी से निकाल लेंगे हम। हमें किसकी विमा पता है, द्रव्यमान की विमा पता है, आयतन की विमा पता है। द्रव्यमान मूल राशि है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी क्या, m। और आयतन की विमा आपने ऊपर निकाल रखा है, देख सकते हैं क्या निकाला है, L3। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या, L3। तो यहां से अगर आप घनत्व की विमा निकालते हैं
तो घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m, L3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-3। तो ये हो गई किसकी विमा, घनत्व की। अब उसके बाद घनत्व के बाद क्या है, चाल या वेग। तो चाल या वेग की विमा निकालेंगे। चाल या वेग को हम v से डिनोट करते हैं, तो यहां से क्या लिखेंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल या वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी भी एक प्रकार की हमारी क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहां पे लिख देंगे हम क्या, l, और अपान में समय की मां क्या होती है t, तो अपान में लिख देंगे हम क्या, t, है ना। अगर ये हमारा t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, l t माइनस क्या 1। तो यहां से अगर चाल या वेग की विमा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, सॉरी यहां पे घनत्व की विमा लिखेंगे हम, और घनत्व की विमा क्या है, घनत्व की विमा थी हमारी क्या, m l माइनस का 3, है ना। यहाँ पे लिखेंगे चाल या वेग की विमा, जो मैंने क्या किया निकाली है, ये क्या निकाली मैंने, एल टी माइनस 1। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, त्वरण की। तो त्वरण बराबर देख लेते क्या होता है, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं, है ना। तो इसकी विमा को हम ए से डिनोट करेंगे। अब देखो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी क्या, वेग बटे समय। तो वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा होती है एल टी माइनस 1, और समय की विमा फिर से क्या हो जाएगी टी। तो जो त्वरण की विमा आएगी वो क्या आ जाएगी, टी ऊपर जाएगा, यहाँ इसकी पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एल टी की पावर -2, 1 ऊपर जाएगा -1 क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से जो त्वरण की विमा आएगी, त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एल टी -2। अब इसके बाद त्वरण के बाद जो है क्या है, बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान एक क्या है, मूल राशि है, तो इसकी विमा जो होगी वो हो जाएगी क्या, कैपिटल M, और त्वरण की विमा हमने ऊपर निकाल रखी है क्या, एल टी -2। तो ये हो जाएगा एल टी -2। अगर यहाँ से बल की विमा निकालें हम, तो बल की विमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी M L T -2। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, बल के बाद किसकी विमा निकालेंगे हम, कार्य और ऊर्जा की। तो बल की विमा यहां लिख लेते हैं, बल की विमा क्या हो जाएगी, MLT -2। अब उसके बाद बात करेंगे किसकी, कार्य की विमा की। तो कार्य हो चाहे क्या हो, ऊर्जा हो, कार्य किसी भी प्रकार का हो, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, सब की विमा एक ही होती है, जो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बल गुणे विस्थापन से। वो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा होगी तो उसका जो बीमा होगा वही होगा, बीमा नहीं बदलेगी। तो निकालते यहाँ से कार्य की बीमा, चाहे कार्य की बीमा बोलो चाहे ऊर्जा की बीमा बोलो, दोनों एक ही होती हैं। तो अगर इसको हम कार्य की ऊर्जा की बीमा ले लें, एनर्जी ई, तो ये क्या हो जाएगा, कार्य या ऊर्जा बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा आपने निकाल रखी, क्या निकाल रखी, MLT -2। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसकी बीमा क्या हो जाएगी, है ना, मूल राशि में लंबाई की बीमा क्या होती है L। तो जब यहाँ से आप निकालोगे ऊर्जा की बीमा तो हो जाएगा L क्या हो जाएगा L2, और क्या हो जाएगा T -2। तो यहाँ से जो ऊर्जा या फिर कहले कार्य की जो बीमा होती है वो क्या होती है, ML2 T -2। आगे देखते हैं इसके बाद, अब देखो इसके बाद बात करें अगर किसकी, शक्ति की, है ना।
तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। इसकी भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कार्य की विमा नहीं लिखा, अभी मैंने क्या निकाला था, कार्य की विमा, तो ये मैंने निकाला था क्या, mL2T-2, है ना। अब इसके बाद बात करें अगर उसकी शक्ति की बात करें तो शक्ति को बोलते हैं पावर, तो इसको आप किससे डिनोट करो, P से। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, और कार्य की विमा आपने निकाली है, क्या निकाली है, mL2T-2, और बटे में समय की विमा क्या होती है, समय की विमा होती है क्या, T। तो जब यहाँ से शक्ति की विमा निकालोगे तो क्या आ जाएगी, m तो अपनी जगह पे ही रहेगा, जो है वही रहेगा। अगर हम बात करें L की तो L एक ही जगह पे है, वो क्या है, L2। T नीचे भी है, T ऊपर भी है। T ऊपर क्या है, -2, नीचे क्या है, +1, +1 ऊपर जाएगा -1, -1 -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, -3। ये हो गई शक्ति की विमा। शक्ति के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, दाब। तो दाब की विमा क्या होगी, है ना, दाब को इसे प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से आप चाहो तो पी ले सकते हो। वैसे दाब को डिनोट करते हैं पाई से, पिस्टन से, है ना। तो अगर यहाँ पे चलो इसको पी ही ले लेते हैं, पिस्टन ही ले लेते हैं, पाई, तो जो दाब की विमा होगी वो क्या होगी, दाब बराबर क्या दिया है, बल बटे क्षेत्रफल, है ना। इसकी विमा पहले लिख लेते हैं शक्ति की, क्या ये mL2 और क्या, T-3, है ना। अब इसके बाद करें, अगर बात करें किसकी, दाब की, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और बल की विमा क्या होती है, mL2, है ना, बल की विमा mL_T-2 होती है। बल की विमा आप देख सकते हो क्या होती है, mL_T-2, तो हो जाएगा क्या, mL_T-2 बटे में क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, L2। अब ऊपर भी L नीचे भी L, एक L से एक L कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एक L। तो ये जो विमा होगी किसकी, दाब की, है ना, यहीं पे लिख लो, दाब की विमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T-2। तो ये किसकी विमा हो गई, तो ये हो गई दाब की विमा। तो दाब की विमा हो गई क्या, mL-1, और ये हो गई क्या, T-2। अब बात आती किसकी, संवेग की। तो संवेग को हम बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम, स्मॉल m से ले लेते हैं। अगर संवेग की विमा की बात करें तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की विमा हमको पता है क्या होता है, कैपिटल M, और वेग की विमा भी आपने निकाल ली है, क्या निकाला, वेग की विमा L_T-1। तो यहाँ पे रख दो क्या, L_T-1। जब सबको साथ में लेकर के लिखोगे तो हो जाएगा mL_T-1। तो ये विमा हो गई आपकी किसकी, संवेग की। तो संवेग की विमा क्या आ गई, ये आ गई आपकी mL_T-1, है ना। तो ये किसकी विमा थी, यांत्रिकी में जो भी आपकी भौतिक राशियां होती हैं उनकी ये विमाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, ऊष्मा और गतिकी की। जैसे ऊष्मा में भौतिक राशि क्या होती है, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा और क्या, गुप्त ऊष्मा। तो अगर हम बात करें तापमान की, तापमान एक मूल राशि है ना, यहाँ पे देखो लिखा भी है, तापमान एक क्या है, मूल राशि है, और इसकी विमा क्या होती है, K होती है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा की निकालनी तो उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा की, तो विशिष्ट ऊष्मा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो अगर यहाँ पे बात करें इसको डिनोट किससे करेंगे, तो इसको डिनोट करते हैं HH से। S का मतलब हीट हो गया, S का मतलब स्पेसिफिक हीट हो गया। विमा निकालना है तो बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, है ना। अब देखो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊष्मा की जगह पे हम ऊर्जा की विमा को रख देंगे। तो अगर ऊष्मा की जगह पे उस ऊर्जा की विमा को रखेंगे तो ऊर्जा की विमा क्या होती है, mL2, और ये होता है क्या, T-2। बटे में क्या होता है, बटे में होता है द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, तो द्रव्यमान की विमा होती है क्या, m, और ताप वृद्धि का मतलब ताप ही से ही है, तो ताप की विमा क्या हो जाएगी, तो ताप की विमा होती है क्या, ताप की विमा होती है आपकी K। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा K।
अब यहाँ से देखो m से m को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा L2 और ऊपर क्या है t-2, ऑलरेडी है t-2 और क्या हो जाएगा k-1 हो जाएगा। ये किसकी विमा हो गई, तो ये विमा हो गई किसकी, विशिष्ट ऊष्मा की, है ना। अब उसके बाद बात करें किसकी, गुप्त ऊष्मा की। तो गुप्त ऊष्मा की विमा निकाल लेते हैं। गुप्त ऊष्मा को बोलते हैं लैटेंट हीट, है ना। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, HL से। विमा निकालना है तो बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा बटे द्रव्यमान। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा की विमा क्या होती है, तो ऊर्जा की विमा होती है क्या, mL2T-2 और बटे में द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m। तो ये क्या हो जाएगा m से m को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो जो लैटेंट हीट गुप्त ऊष्मा की विमा हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, L2T-2, है ना। इन्हें चाहो तो इनके आगे लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तो लिखे ही है ना। तो ये ऊष्मा और गतिकी से संबंधित विमाएं हैं। आगे देखते हैं इसके, है ना। ये वाला कर ही लिया ऊष्मा और गतिकी से संबंधित। अब हम करेंगे विद्युत और चुंबकत्व की, है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, विद्युत और चुंबकत्व की, तो देखो विद्युत और चुंबकत्व की हम बात करें, सबसे पहले क्या है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की विमा यहां देख लेते हैं क्या होगी। विद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो विद्युत आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से, है ना। तो यहां से Q की विमा क्या हो जाएगी, विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो धारा की विमा क्या होती है, अभी मैंने आपको मूल राशियों में बताया था कि धारा की विमा होती है A और समय की विमा क्या होती है, तो समय की विमा होती है क्या, T, है ना। तो जो आवेश की विमा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी क्या, AT, क्या हो जाएगी, AT। इसको चाहो तो यहाँ लिख दो, इनकी जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा के आगे लिखा हुआ है कि विद्युत धारा मूल राशि है, इसलिए इसकी विमा जो होगी वो आपको पहले बता दिया है क्या होती है, कैपिटल A होती है। उसके बाद क्या होता है, विभवांतर। तो विभवांतर को यहाँ पे हम किससे डिनोट करेंगे, V से। और जो विभवांतर की विमा होती है क्या होगी, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य की विमा हमने निकाल रखी है, कार्य की विमा क्या होती है, mL2T-2 और आवेश की विमा भी आपने निकाल ली है, क्या निकाल ली है, AT। अब यहाँ पे जब निकालोगे इनकी विमा क्या हो जाएगी, m, है ना, L2 और t की पावर 1 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -1 -2 क्या हो जाएगा, t की पावर -3 और a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर क्या, -1, है ना। तो अब यहाँ पे जो विभवांतर की विमा होगी वो क्या हो जाएगी, mL2 और ये हो जाएगी क्या, t-3 और a माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। उसके बाद बात करें किसकी, प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस और इसकी विमा क्या होगी, R। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, ये होगा विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर की विमा क्या होती है, ये होती है mL2T-3 और a माइनस क्या 1। उसके बाद धारा की विमा क्या होती है, तो धारा की विमा पता ही है क्या होती है, A। अब अगर इन सबको लिखोगे तो प्रतिरोध की विमा क्या हो जाएगी, mL2T-3, a की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 -1 कितना हो जाएगा, -2। तो ये विमा हो गई किसकी, ये विमा निकल के आ गई प्रतिरोध की। प्रतिरोध की बात अगर हम बात करें किसकी है, इसको बोलते हैं धारिता, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश बटे में क्या, विभवांतर। पहले हम प्रतिरोध की विमा लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या ये प्रतिरोध की विमा, mL2T-3 और ये क्या है आपका a-2, है ना। अब हम विमा निकालेंगे किसकी, विद्युत धारिता की। और देखते हैं विद्युत धारिता की विमा क्या होगी।
अगर हम विद्युत धारिता की बात करें तो लिखा हुआ है क्या, आवेश बटे विभवांतर। इसकी विमा निकालना भी बिल्कुल आसान है। विद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं तो विद्युत धारिता C की विमा क्या हो जाएगी, आवेश बटे क्या, विभवांतर। आवेश की विमा मैंने निकाल रखी पहले ही, क्या होती है, AT। और इसके बाद विभवांतर की जो विमा होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, तो विभवांतर की विमा मैंने निकाल रखा है, क्या होता है, ये होगी ML2, है ना, और क्या, T-3 और A की पावर क्या, -1। तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, है ना, T-3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, T3 है, T1 कितना हो जाएगा, T की पावर 4, और A-1 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा A1 और A मिलाकर क्या हो जाएगा, A2। तो ये हो जाएगी किसकी विमा, ये हो जाएगी आपके धारिता की विमा। एक लास्ट बचता है आपका इसमें विद्युत और चुंबकत्व में चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या होगी, तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की विमा। तो पहले देखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की विमा कैसे निकालते हैं। जब चुंबकीय, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र में लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की विमा तो हमको पता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की विमा हमको पता नहीं है, तो पहले वो निकाल लेंगे, है ना। ये वाली चाहो तो यहाँ लिख लो आप, ये क्या हो जाएगी, m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर 2, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की। तो देखो एक सूत्र होता है क्या, F = QVB। इसमें आगे साइन थीटा भी होता है, लेकिन विमा के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे F क्या होता है, बल होता है, Q आवेश होता है, V वेग होता है, B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की विमा लिखनी है तो B बराबर क्या हो जाएगा, बल F की विमा, और Q और V जो इधर B के गुणे में लिखे हैं इधर कहाँ आ जाएंगे, बटे में, यानी Q की विमा और क्या हो जाएगी, V की विमा। अब इनमें से सारी विमाएं आपको हम बता चुके हैं। बल की विमा हम आपको बता चुके हैं। बल की विमा क्या होती है, ये होती है क्या, MLT-2। आवेश की विमा क्या होती है, ये होती है क्या, AT। और वेग की विमा क्या होती है, ये होती है LT-1। सबको ऊपर ले जाके लिख दो बस। देखो M एक ही जगह की और कहीं भी है, M पूरे में एक ही जगह है, तो जो ऊपर लिखा वही लिख दो। L और कहीं पे भी है तो L यहाँ पे है, L यहाँ पे, दोनों जगह सेम L है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद T, यहाँ पे T-1, यहाँ पे T+1, इससे ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका T-2, और A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A- का क्या, 1। तो ये विमा हो गई आपकी किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। हमें लेकिन विमा निकालने किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की। अब निकाल लेंगे आसानी से। चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं हम किससे, φB से। किससे प्रदर्शित करते हैं, φB से। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की मां आपने निकाल ली है, क्या निकाल ली है, MT-2 और A की पावर क्या, -1। और क्षेत्रफल की मां बटे में नहीं लाना है फिलहाल इसको, है ना। तो क्षेत्रफल की मां इसके बाद क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल की मां हो जाएगी आपकी क्या, L2। अगर सब यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, M, L पहले आ जाएगा, L2 और क्या हो जाएगा, T-2 और A क्या हो जाएगा, -1। ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स B की विमा। अब इसमें देखो 3 विमाएं और दी हैं, इनको आपको इसी में समझा देते हैं हम। अपवर्तनांक यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। है ना, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है,
थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। देखिए क्या होगा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल। तो देखो जब कोई अनुपात होता है, जैसे यहाँ पे अपवर्तनांक क्या है, चालों का अनुपात। तो अनुपात का ना तो कोई मात्रक होता है ना तो कोई विमा होती है, यानी कि ये जो अपवर्तनांक होगा ये क्या होगा, मात्रकहीन होगा और विमाहीन होगा। उसके बाद बात करते हैं लेंस की क्षमता की। तो लेंस की क्षमता जो होती है एक बटे क्या होते हैं, फोकस दूरी। दूरी क्या है, दूरी की विमा वही हो जाएगी फिर से एल, 1/L, और 1/L को ऊपर लेकर जाओगे तो इसकी विमा हो जाएगी क्या, L की पावर -1। आवृत्ति क्या होती है, 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, समय है, समय की विमा T, 1/T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर -1, है ना। यहीं से विमीय सूत्र आपके क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। बस आपको इतने कर लेने, इसके अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है।